अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनवर रज़ा एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मोहतरम दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने शब कदर को ईमान व यकीन और निस्बत खालिस के साथ क़याम किया, यानी ज़िक्र व नमाज और इबादत में शब बेदारी की, तो उसके तमाम गुज़रे हुए गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शब कदर को रमज़ान के आखिरी दहे की ताक रातों में तलाश करो। तमाम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि शब कदर माह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब है। इस एक रात में इबादत करने का सवाब 1000 माह की इबादत से ज़्यादा है। ख़वातीनो हज़रात, शब कदर में सबसे पहले इशा की नमाज के बाद 7 बार इन्ना अंज़लनाहु पढ़े, यानी सूरह कदर 7 मरतबा पढ़े, तो इसकी फ़जीलत यह है कि हर मुसीबत से नजात मिलेगी और 1000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करेंगे। उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ें और हर रकात में बाद अलहम्दो शरीफ के सूरा इन्ना अंज़लना यानी सूरह कदर 1 बार और सूरह इखलास यानी कुल हुल्लाह शरीफ 100 बार पढ़ें और बाद सलाम के 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, तो सवाब अजीम हासिल होगा। उसके बाद 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ें और हर रकात में बाद अलहम्दो शरीफ के सूरा इन्ना अंज़लना यानी सूरह कदर 1 बार और सूरह इखलास 27 बार पढ़ें। अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से तमाम गुनाह माफ़ फरमाएगा और बहिश्ते मुअल्ला में मुकाम अता फरमाएगा। उसके बाद 4 रकात नमाज पढ़ें 1 सलाम से और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3 बार और सूरह इखलास 27 बार पढ़ें। अल्लाह ताला सकरात मौत आसान करेगा और अजाब कब्र दूर फरमाएगा। और इसके बाद 100 रकात नमाज पढ़े 2-2 रकात की नियत से हर रकात में बाद अलहम्दो शरीफ के इन्ना अंज़लना यानी सूरह कदर 3 बार और सूरह इखलास 10 बार पढ़े, तो अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को कैसरे जन्नत अता फरमाएगा। और इसके बाद 4 रकात 2 सलाम से पढ़ें, यानी 2-2 रकात करके हर रकात में बाद अलहम्दो शरीफ के सूरह इन्ना अंज़लना यानी सूरह कदर 3 बार और सूरह इखलास 50 बार पढ़ें। बाद सलाम के सजदे में जाकर दुरूद शरीफ पढ़कर जो दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। फिर इसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ें और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इन्ना अंज़लना यानी सूरह कदर 7 बार पढ़ें और सूरह इखलास यानी कुल हुल्लाह शरीफ 7 बार पढ़ें। बाद फरागत के इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले और उसके माँ बाप को बख्श देगा। उसके बाद शब कदर में करीब सुबह सादिक 4 रकात 2 सलाम से पढ़ें और हर रकात में बाद अलहम्दो के सूरह इन्ना अंज़लना 3 बार और सूरह इखलास 5 बार पढ़ें। बाद ख़त्म नमाज के सजदा करें और सजदे में सुबहान अल्लाह 41 बार कहें, तो अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजतें पूरी करेगा और जो दुआ मांगेगा वो कबूल होगी। आपसे गुजारिश है कि शब कदर में सलातुत तस्बीह ज़रूर पढ़ें और ये दुआ भी कसरत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा अज़िरना मिनन नारी या मुजीरू या मुजीरू या मुजीरू। ख़वातीनो हज़रात, हदीस में आया है कि शब कदर दूसरी रातों से कई लिहाज से अफजल है। अल्लाह ताला की तजल्ली इस रात में शाम से सुबह तक बंदों की तरफ मुतवज्जे रहती है और अपनी बारगाह एज़दी में कर्ब मानवी नसीब होता है। और इस रात में अरवाह व मलाइका सालिहीन और इबादत गुजार बंदे की मुलाकात के लिए आसमान से ज़मीन पर आते हैं और उनके कर्ब की वजह से इबादतों की कैफियत व हलावत दूसरी रातों की बनस्बत बतज़ा बढ़ जाती है। शब कदर में कुरान शरीफ लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ। ये वह फजीलत है जिसकी हद व गायत नहीं है और शब कदर अफजल है गए शब कदर के 30,000 दिन और 30,000 रातों से, क्योंकि 1000 माह के इतने ही शब रोज़ होते हैं। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल हुआ कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक फरमाएगा, तो वही नाजिल हुई कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कब तक उम्मत का गम खाएंगे? मैं आपकी उम्मत को दुनिया से उठाऊंगा तब वक्त है कि उनको दुनिया में अम्बिया का दर्जा न दूं। अम्बिया की शान यह है कि उन पर फरिश्ते वही व सलाम लेकर आते हैं। आपकी उम्मत पर भी इसी तरह शब कदर में फरिश्ते नाजिल होंगे और मेरी तरफ सलाम और रहमत पहुँचाएँगे। ख़वातीनो हज़रात, हमें चाहिए कि इस मुबारक रात का एक भी लम्हा ज़ाया ना जाए और इस रात में कसरत से इबादत करें।
और कसरत से दुआ करें और कसरत से अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने गुनाहों से तौबा करें, फिर कभी गुनाह ना करने का अहद करें। अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है और वो माफ़ करने को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने और खूब सारी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।